बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है कड़ी की। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हम कड़ी में यूज़ करेंगे और कौन से हम पकौड़े बनाएंगे, कौन से इंग्रेडिएंट्स पकौड़ों में ऐड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दो हमने दरमियानी साइज़ के प्याज काट लिए हैं, दो हमने टमाटर ले लिए हैं जिनको हमने अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद काट लिया है। इसके अलावा हरा धनिया जो कि धोने के बाद अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने इसको काट लिया है। 3 हरी मिर्चें जिनको हमने वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से जो है इसको हमने कांशे दे ली हैं। और इसके अलावा हमने हाफ़ टी स्पून हम रेड चिली लेंगे, हाफ़ टी स्पून हम ब्लैक पेपर लेंगे, हाफ़ टी स्पून हम जो है साल्ट लेंगे यानी नमक, और हाफ़ टी स्पून हमने कोरिएंडर पाउडर लेंगे यानी सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड लेंगे। और 1.5 पाव हमारे पास दही है। और एक जो पलटा होता है वो चावलों वाला सालन वाला जो पलटा होता है जिसे हम सालन डालते हैं, डोंगे का जो पलटा होता है वो हमने जो है बेसन लिया है। ये तमाम अज़्ज़ा जो हैं ये कड़ी के लिए हैं। और इधर ये जो तमाम अज़्ज़ा जो अब मैं बताऊंगी ये हैं पकौड़ों के लिए। एक हमने आलू जो है बड़े साइज़ का लिया, उसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया, हरा पुदीना जो कि हमने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद काट लिया है। और एक टमाटर हमने काट लिया है, एक हमने प्याज काट लिया है बारीक बारीक। जी, इसके अलावा मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ। हाफ़ टी स्पून रेड चिली है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड है। जी, इसके अलावा हमने 2 टेबल स्पून जो है हमने बेसन ले लिया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं कड़ी। कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं। जी, कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज ऐड करेंगे। जी, ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज को हम गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब तक प्याज हमारे जो है गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, हम कड़ी के लिए जो है बेसन को और दही को अच्छे तरीके से अंदर मिक्स कर लेते हैं और मिला जो है अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेते हैं। जी, बेसन में हमने दही ऐड कर दिया है, इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। जी, दही में बेसन को हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। इसको अभी हम और बीट करेंगे। जी, पानी डाल के हमने बीट कर लिया है। इसमें मैं 1 गिलास पानी और ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से और बीट करेंगे। जी, अच्छी तरीके से हमने बीट कर लिया है। जी, प्याज गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और इंग्रेडिएंट्स बताते हुए मैंने आपको लहसुन अदरक का नहीं बताया था, वो फ्रिज में पड़े रह गए थे। लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो फ्रिज में रह गया था, तो सॉरी। इसमें लहसुन अदरक भी हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून यानी 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। तो इंग्रेडिएंट्स बताते हुए जो है वो मैंने ये मिस हो गया, सॉरी। एक दफ़ा दोबारा रिमेंबर कर देती हूँ। जी, लहसुन अदरक को भी हम अच्छे तरीके से सौते करेंगे। जी, जब तक लहसुन अदरक जो है उसको हम सौते कर रहे हैं तो हम पकौड़ों का मसाला बना लेते हैं। पकौड़ों के लिए मैं आपको जो है इंग्रेडिएंट्स बता चुकी हूँ, एक दफ़ा दोबारा रिमेंबर कर देती हूँ। एक हमने जो है आलू काट लिया था बारीक बारीक, और हरा धनिया, हरा पुदीना जो कि हमने बारीक बारीक काट लिया था। एक टमाटर ले लिया था, एक प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था। इसके अलावा हमने 2 टेबल स्पून जो है बेसन लिया था। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक। और इसके अलावा हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बेसन ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें तमाम मसाला जात ऐड कर देंगे और पानी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जी, पकौड़ों का अमेज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें तकरीबन आधा कप जो है आधा गिलास ये वाला पानी ऐड हुआ है और हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे।
जी लहसुन अदरक को भी हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटरों को सही से भूनेंगे। पकौड़ों का अमेज़ा हम बना चुके हैं। साथ ही इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तमाम मसाला जार जो हैं वो भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी एक तरफ हमारे टमाटर जो है वो तैयार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमने फ्राई पैन में जो है ऑयल डाल दिया है पकौड़ों के लिए। इसमें हम पकौड़े निकाल लेंगे। जी टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अच्छे तरीके से हमने टमाटरों को भून लिया है, तो इसमें हम बेसन का अमेज़ा ऐड कर देते हैं और दूसरी तरफ हम पकौड़े तल लेते हैं। जी बेसन का अमेज़ा हमने ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम हल्की आंच पर कम से कम 1 घंटा पकाएंगे। तो जब तक ये हमारा जो बेसन है, जो हमने दही डाल के बनाया था, इसको ग्राइंड किया था, यानी बीट किया था पानी डाल के, उसको हम अच्छे तरीके से हल्की आंच पर पकाएंगे। तो दूसरी तरफ हम जो है पकौड़े तल लेते हैं। जी इसी तरह जैसे मैंने ये पकौड़े डाले हैं, इसी तरह से हम तमाम पकौड़े जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तल लेंगे और दोनों तरफ से उनको जो है अच्छे तरीके से तलेंगे। दोनों तरफ से हल्की आंच पर हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे ताकि कच्चे ना रहें, क्योंकि बीच में आलू हैं। आलू को तो वैसे हमने बहुत बारीक बारीक काटा है, लेकिन फिर भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। ज़्यादा भी हल्की आंच नहीं रखनी, मीडियम साइज़ रखनी है ताकि पकौड़े जो है हमारा जो है घी जो है वो जज़्ब ना करें, क्योंकि ज़्यादा आप हल्की आंच रखेंगे तो पकौड़े जो है ऑयल जज़्ब कर लेंगे। इसलिए इसको दरमियानी मीडियम साइज़ की जो है हम आग रखेंगे। जी इस तरह से हम निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमने इसको तला है। पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। इसी तरह से तमाम पकौड़े बना लेंगे। जी कढ़ी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। 1 घंटा हो चुका है और इसको पक रही है। और अब हम इसको ज़ीरे का बघार लगाएंगे। और पकौड़े हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। तकरीबन इसमें आधे पकौड़े जो है मैं कढ़ी में ही डाल दूंगी बघार लगाने के बाद, और आधे पकौड़े जो है हम चावल के साथ लेंगे। जी बघार हमने लगा दिया है। दूसरी तरफ हमने चावलों का पानी रख दिया है। 1 गिलास चावल हमने भिगोए थे, बासमती चावल हैं, तो इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है। और जब ये खौल जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून जो है इसमें ऑयल ऐड किया है और दालचीनी के 2 पीसेस डाले हैं। और जो है कढ़ी है उसमें हम पकौड़े ऐड कर देंगे। जी कढ़ी में मैंने पकौड़े भी ऐड कर दिए हैं और अब मैं कढ़ी में हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी। बहुत ज़बरदस्त सी कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और मैं आपको चावलों के साथ ही डिश आउट करके दिखाती हूँ। बस पानी खौल जाए तो इसमें चावल भी ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है, कढ़ी की, पकौड़े की और साथ में सादा चावल। फ्लेम को ऑफ करते हैं। जी कढ़ी और चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। साथ में हम जो है पकौड़े लें। बहुत ज़बरदस्त लगती है ये कम्बिनेशन। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ी के साथ सादा चावल, साथ में जो है अलग से पकौड़े, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे चावल और पकौड़े और कढ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कढ़ी, चावल और पकौड़े कैसे बने। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।